RTX 300 Aniket को. Hello, hi Aniket. Hi. Thank you for giving your time and coming on to my channel. तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अनिकेत जो है ये फर्स्ट ओनर है RTX 300 के एंटायर पुणे में. ही इज द फर्स्ट वन हु गॉट द डिलीवरी ऑफ द बाइक. तो उनसे ये पूछते हैं कि ये चमत्कार उन्होंने किया कैसे, हाउ डज ही गॉट द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द बाइक. देखो, जब ये बाइक लॉन्च हुआ था, एक्चुअली फर्स्ट लॉन्च होने के बाद जब इन्होंने बुकिंग चालू किया था, तभी मैंने ये बुक कर दिया था. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 2000 रुपीज रिफंडेबल था, तो मैंने बिना सोचे ये बाइक बुक कर दिया था. अच्छा. क्योंकि तब बाइक देख के ये तो पता चल रहा था कि बाइक सेल का मचा देगी मार्केट में, तो ये सोच के मेरे को जल्दी बाइक मिले, इसलिए मैंने इंस्टेंट बुकिंग कर यू दिया. आर द फर्स्ट वन हु सॉ द बाइक, जैसे ही वो बुकिंग ओपन हुआ यू बुक्ड इट. ओके. और उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव कब मिला बाइक का? ये टेस्ट राइड यानी ये बहुत ही हॉट टॉपिक है एक्चुअली. जैसे कि आपने देखा है, बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि बाइक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है टेस्ट राइड के लिए. एक्चुअली आप बाइक देखने के लिए मिल जाएगी अभी, पर टेस्ट राइड के लिए बहुत मुश्किल है. तो मैंने ये बाइक टेस्ट राइड मेरे को पूरा फंड पूरा पैसा भरने के बाद मेरे को फर्स्ट टेस्ट राइड मिला है बाइक. ओह, सो आपने पूरा जो बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो पे किया और उसके बाद आपको टेस्ट ड्राइव करने को मिला. ओह, सो दैट कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, इसका प्राइस कितना पड़ा और ये वेरिएंट कौन सा है? या तो ये बेस वेरिएंट है. अपाचे में जैसे 3 वेरिएंट आते हैं आरटीएक्स में, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट एंड एक जो है वो बीटीओ वेरिएंट. तो उसमें से ये बेस वेरिएंट है. करंटली अवेलेबल बेस वेरिएंट ही था, तो बेस वेरिएंट के लिए मैंने चूज किया, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट ज्यादा कुछ फैसिलिटीज का नहीं चाहिए था. फीचर्स, बेसिक फीचर्स मिल जाए, दैट्स इट. नहीं, बट बेसिक फीचर्स के मामले में भी इस गाड़ी पे काफी सारे फीचर्स Yes, आते हैं yes. ऑलरेडी. Already तो इट इज features द बेस वेरिएंट, इट हैज ऑल द फीचर्स. ओके. और ये जो बाइक है इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी है? मेरे को ऑन रोड प्राइस लगभग 2,45,000 तक पड़ी. 2,45,000. ओके. सो गाइस, दिस पे मेरा एक इंप्रेशन बताना चाहूंगा. इफ यू लुक एट द बाइक, दिस डजंट लुक लाइक अ 2,45,000 बाइक. इसका जो रोड प्रेजेंस है वो एकदम सब्सटैंशियल है. दिखने में ये बाइक बड़ी लगती है. मैं मेरी बाइक के साथ भी कंपेयर करूंगा, सो आप ये स्पीड 400 के पास एज वेल. तो इसके सामने मैं आपको दिखाऊंगा इन द वीडियो कि इसका साइज कितना है. ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आप दूसरी बाइक के सामने देखोगे दिस लुक्स ह्यूज. और बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी का काफी अच्छा है. सो यस, 2,45,000, दिस इज वैल्यू फॉर मनी बाइक, दैट्स फॉर श्योर. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो अपाचे आरटी के साथ आपने कौन सी और बाइक्स कंपेयर की थी, या फिर सोचा था कि ये भी बाइक लेनी चाहिए? यस. जैसे कि मैं पहले 3 बाइक्स ओन कर चुका था. मेरा फर्स्ट बाइक था हॉर्नेट 160. देन मैंने R15 जो V3 है वो भी यूज किया है. तो इसके बाद मैंने RTR 200 यूज किया है, टीवीएस अपाचे RTR. तो ये सब बाइक चूज करने के बाद मेरे को ये यानी पूरा पता चल गया था कि हमारे यहाँ के रोड कंडीशंस बहुत खराब. तो ये दिमाग के रख के मेरे को दिमाग में यही था कि अभी मेरे को लॉन्ग टर्म सस्पेंशन चाहिए जो राइड कंफर्ट दे सके, इनफ पावर चाहिए जो मेरे को डेली कम्यूट करा सके, और वीकेंड राइड्स के लिए भी बेटर हो. सो ही हैज अ वेरी क्लियर रिक्वायरमेंट. सो डेली यूज के लिए अगर आप बाइक देख रहे हो, यस, दिस इज द वन. वीकेंड टूर भी ये बाइक आपको करा देगी, और जितना कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, आप लॉन्ग टूरिंग भी इस पे करना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा. सो यस, दैट इज द रीजन टू चूज अपाचे RTX 300. और भी गाड़ी आ गई है फ्रेम में, और आप साइज कंपैरिजन देख सकते हो. स्पीड 400 और RTX, दिस लुक्स ह्यूज इन फ्रंट ऑफ द स्पीड. ओके, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो है इंजन के बारे में. तो हम अनिकेत से पूछते हैं कि जो इंजन का परफॉर्मेंस है उनका डे टू डे यूज में, उनको इंजन कैसा लगा. क्योंकि ऑनलाइन वीडियोस में शायद अनिकेत आपने भी बोला होगा, लोग बोलते हैं कि ये जो लो इस पे आरपीएम पे गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल करती है क्या? देखो, अभी तो फिलहाल गाड़ी में 4 राइडिंग मोड्स आते हैं. तो एक तो है अर्बन मोड जो डेली कम्यूट के लिए है, दूसरा है टूरिंग मोड, तीसरा है रैली मोड एंड रेन मोड. तो मोस्टली हमारी गाड़ी चलेगी अर्बन मोड या टूरिंग मोड. ओके. और रेन मोड. तो अगर डेली कम्यूटर होते तो मैं जैसे अभी 200 किलोमीटर रन किया है जब से गाड़ी लिया है तब से.
तो मैंने टूरिंग मोड और अर्बन मोड ज़्यादा यूज़ किया। तो अर्बन मोड में हाँ, आपको जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, डेली कम्यूटर गाड़ी है, यानी मैंने 200 सीसी यूज़ किया है तो मेरे को 200 सीसी का जैसा फील हुआ। तो देन आई स्विच्ड इट टू टूरिंग मोड। इंस्टेंटली एवरीथिंग इज चेंज। तो गाड़ी का कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाता है। पूरा चेंज हो गया। जो आप बोल रहे हैं कि लो एंड टॉर्क कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेंटली इट गिव्स टॉर्क एज यू टच द थ्रोटल। Okay, so throttle response जो इस तरह से कैलिब्रेटेड है, आई थिंक मोड का सारा खेल है। डेली के लिए आप अर्बन यूज करेंगे, यू फील इट लाइक अ कम्यूटर। टूरिंग मोड में स्विच करोगे, यू गेट द फुल पोटेंशियल ऑफ द बाइक। दैट कम्स टू द पॉइंट ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशन। इंजन में पावर कितना है और ये फिगर्स? अभी 300 का इंजन है, रफली 299 सीसी जो चल रहा है। सो 36 PS पावर है, 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। आई मीन this is sufficient for weekend commuters, we can say, or daily commuter also. ओके, सो 36 PS का पावर है और वो पावर फील होता है इफ यू चेंज द मोड, इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? और इसके पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं आरटीआर, अपाचे आरटीआर घूम रहा था। ओके, सो ही हैज अपग्रेडेड फ्रॉम द आरटीआर। आई थिंक ही इज अ टीवीएस फैनबॉय। तो आपका 200 सीसी से अपग्रेड करके एडवेंचर कैटेगरी में आना, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्या मेजर डिफरेंस फील होता है? मेजर डिफरेंस यानी फर्स्ट तो एडवेंचर कैटेगरी में राइड क्वालिटी, क्योंकि डेली कम्यूटर हूँ, मेरे को हेलमेट पहनना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इश्यूज होते हैं, नेक के इश्यूज होते हैं समथिंग। तो वो अगर वैसा है, आपको फ्यूचर के लिए कुछ इश्यूज नहीं चाहिए आपके बॉडी पार्ट्स में, तो द सस्पेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस रादर देन एडवेंचर। Correct. That's true. That's a very good observation, अनिकेत। तो आई थिंक जो बॉडी में आपका नेक में पेन होता है, बैक में पेन होता है, उसका एक रीजन है कि सस्पेंशन गाड़ी का आपका अच्छा नहीं है। तो अगर आप नेकेड बाइक चला रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, कम्यूटर चला रहे हो, आई थिंक द फ्लश राइड क्वालिटी ओनली द एडवेंचर बाइक कैन गिव यू। और इसका बाइक का राइड क्वालिटी सुपर है। तो आपको जो डेली आपका रूट है, जो मतलब आप डेली आप कितना चलाते हो? डेली मेरा अराउंड 30 किलोमीटर का यानी बोथ वे का रन। डेली में ऑफिस जाता, ऑफिस से घर आता, तो 15 किलोमीटर तक था। तो इस 15 किलोमीटर्स में मेरे को ट्रैफिक झेलना पड़ता, गड्ढे झेलने पड़ते हैं, क्योंकि रोड खराब है थोड़े। देख के गाड़ी पे ऐसा लगता था मेरे को कि ये मैनेज हो पाएगी या नहीं ट्रैफिक में। वेट इज 180 kg अराउंड, सो बट वेट भी ऐसा कुछ फील नहीं होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी इजीली मैनेज हो जाती है, ट्रैफिक कंडीशन में भी, ऑफ रोड कंडीशन में कोई इशू नहीं। ओके, और आपको अभी बाकी जैसी बाइक इससे कंप्लीट करेंगे तो मोस्टली हिमालयन जैसी बाइक होती है, तो उनको बोलते हैं वो थोड़ी टॉप हेवी होती है। तो इसमें ऐसा कुछ लगता है? नहीं, इसका अगर आप देखिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, ओके, तो आपको वो फील नहीं होता कि बाइक टॉप हेवी है। देयर इज नो टॉप हेवीनेस, जो कि मोस्ट ऑफ द एडवेंचर बाइक्स में यूज होता है। दिस इज रियली गुड। और जो इसकी व्हील साइज है, आई थिंक 1970 का सेटअप है, वो आपको मतलब आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, या फिर आपको लगता है कि इसको 21 इंच व्हील देना चाहिए था? एक्चुअली नहीं, यानी मेरे हिसाब से तो दिस इज बेस्ट। करेक्ट। बिकॉज आई एम नॉट प्रॉपर ऑफ रोडर, जहाँ पे स्पोक व्हील चाहिए, एलॉय व्हील काम नहीं कर सकते। करेक्ट। तो दिस इज बेस्ट फॉर ऑल व्हील्स। करेक्ट। So, जैसे टीवीएस ने भी मार्केट किया दिस बाइक एज 80% इज अ टूरर, 20% इज ऑफ रोडिंग। सो दिस विल प्रोवाइड यू अ लिटिल बिट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, व्हिच जो भी हम डे टू डे यूज में करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। राइट, 1917 का सेटअप भी काफी अच्छा है उसका। एक इशू मेरे को लगा है अभी तक, गियर्स थोड़े से हार्ड लगते हैं। मे भी वो हो सकता है कि गाड़ी थोड़ी सी नहीं है, क्योंकि 100 किलोमीटर सॉरी 200 किलोमीटर मैंने चलाया है, तो उसमें मेरे को यानी अभी जो कंडीशन है, जब मैंने डिलीवरी लिया था तब थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, अभी थोड़ा सा यानी वो हो रहा है। आई थिंक ये शायद फर्स्ट सर्विस के बाद इशू क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। गियर शिफ्ट थोड़े तो वो जब आप डालते हो गियर तब हार्ड है या नहीं, जब आप लोअर गियर पे जाते हो तब थोड़ा सा, जब डालते हो जाते टाइम थोड़ा सा हार्ड आपको गियर जाता है? आप 5 से 4 पे आ रहे हो, 3 से 2 पे जा रहे हो, तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है।
स्लॉट परफेक्टली होते हैं, निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या मतलब इम्प्रूव हो सकता है मेरी सर्विस के बाद। क्या अपडेट है मैं आपको देता रहूंगा। क्लच का परफॉर्मेंस कैसा है? Which is very light. Okay, no questions. No further. The clutch is light. You can use it in the city. एकदम comfortable. और करिए slip and assist clutch है। Slip and assist clutch है। और इसमें adjustable lever भी आते हैं। Adjustable lever आता है for both front brake and clutch. और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतनी बड़ी गाड़ी है, 180 kg का इसका वेट है, सो वेदर यू शुड बी एबल टू स्टॉप इट प्रॉपरली और नॉट। ब्रेक का परफॉर्मेंस कैसा? Yeah. So brakes are absolutely okay. यानी मैं उतना भी नहीं बोल सकता जो सिंगमैन के एडवेंचर वगैरह जो केटीएम के आते हैं, तो बट उतना जरूरत भी नहीं होगा फॉर डेली कॉमर्स। सो दीज आर बेस्ट। ओके, सो मेरे को कोई भी इश्यू नहीं लगा, मेरे को मेरे प्रीवियस बाइक से ये बेस्ट लग रहा था। ओके ओके, तो अब बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के मामले में कि कौन से फीचर आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लच से। ओके तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है इसमें। ओके जो ये बेस वेरिएंट है अभी, इसके टॉप वेरिएंट में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी मिलेगा। ओके सो फिलहाल इस गाड़ी में वो नहीं है, ये बेस वेरिएंट है। देन आपको कलर टीएफटी मिलता है, वो भी पूरा फीचर लोडेड है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। देन राइडिंग मोड्स मिलते हैं 4, जो अर्बन, रैली, टूर एंड रेन मोड है। ओके बेसिकली रैली मोड में आपका रियर एबीएस कंप्लीटली बंद हो जाता है। ओके देन टूर मोड में वो यानी ट्वीक होता है, जो इंजन पावर है वगैरह वो चेंज होते रहते हैं। देन इसमें आपको आता है हेडलाइट की तरफ। तो हेडलाइट आई थिंक इट इज द वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। ओके जैसे केटीएम एडवेंचर का आज तक बोलते हैं कि बेस्ट हेडलाइट है, सो यू कैन कंपेयर दिस विद केटीएम दिस हेडलाइट इज रियली दैट ब्राइट। तो विजिबिलिटी मतलब डे इसमें काफी अच्छी है। यस, विजिबिलिटी और स्प्रेड बोथ आर गुड। ओके, सो थ्रो भी अच्छा है, Throw भी इंटेंसिटी भी अच्छा अच्छी है। Yes. ओके, रियली नाइस। एक और फीचर है जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर राइडर्स, क्रूज कंट्रोल। ओके सो क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही आता है। ओके सो दैट इज बेस्ट फीचर एंड वर्क्स आल्सो फाइन, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने हाईवे में चेक करके देखा, वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, तो जो भी फीचर दिए गए हैं ना, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील, ये बेसिक वेरिएंट है, बट फीचर के मामले में गाड़ी पूरी लोडेड है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच, क्रूज कंट्रोल, कलर टीएफटी डिस्प्ले, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, कोई भी कसर टीवीएस ने इस बाइक में नहीं छोड़ी है। सो ऑल्दो दिस इज अ बेस वेरिएंट, बट यू कैन कंपेयर इट विद द अदर बाइक्स जो उनका टॉप वेरिएंट है उससे भी, तो इसमें आपको अच्छा फीचर मिलेगा। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RTX 300 में यू गेट 3 वेरिएंट्स, राइट? तो दिस इज अ बेस वन, उसमें एक टॉप भी आता है और उसके ऊपर एक BTO भी आता है। तो उन तीनों में कौन सा फर्क है और आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सा लगता है? या सो 3 वेरिएंट में ये बेस वेरिएंट है। ओके, सो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको टॉप वेरिएंट से, तो टॉप वेरिएंट में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ओके जो मैप मिररिंग फीचर रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा। आपका गूगल मैप आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओके, बट आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, अगर आपको वो यूज करना है तो आपको फोन का स्क्रीन फोन चालू का, रखना yes, पड़ता exactly. है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड it ऑप्शन, is राइट? gimmick, अगर yes, फोन yes. का स्क्रीन ही ऑन रखना है तो बेटर है कि मैं डायरेक्टली फोन में ही देखूं, मैं Yes. स्क्रीन में क्यों देखूंगा? Yes, yes. Actually, this is a gimmick feature. एग्जैक्टली, दिस इज अ गिमिक फीचर गाइस। ओके, क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी गाड़ियों में ये फीचर देखा है, तो वहां पे लोग फोन लगाना ही प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि फोन थोड़ा एक्यूरेट ही है और एक्यूरेट है, आपको और लाइव आपको डेटा भी फीड करता यस रहेगा, है यस ना? क्विकली विजिबिलिटी आप काफी अच्छी है। चेंज कर सकते हैं, जूम आउट करके देख सकते हैं आगे का रोड कैसा है। तो आई थिंक दैट इज देयर। देन नेक्स्ट फीचर जो आता है आपको क्विक शिफ्टर। ओके, सो क्विक शिफ्टर एक्चुअली डेली यूज में मैंने कभी क्विक शिफ्टर यूज नहीं किया है। मैंने एक्सपीरियंस किया है केटीएम में, बट यूज नहीं किया है। ओके, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फिक्स्ड है हमारी मसल में कि आपको गियर चेंज करना है तो क्लच दबाना है। तो क्विक शिफ्टर भी हो ना, तो आपको यूज टू होने में बहुत टाइम जाता है। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड यानी ऑब्जर्वेशन। आप वो एक्सेलरेट करके एट अ टाइम गियर चेंज करना, यानी वो थोड़ा सा
हर सिचुएशन में वो यूज नहीं होता है। आप अगर टूरिंग कर रहे हैं, आपको यानी दबाना ही नहीं है क्लच, तो आप वो जा सकते हैं क्विक शिफ्टर की तरफ, बट दैट इज नॉट दैट मच नेसेसरी फीचर आई थिंक। डे टू डे लाइफ में क्विक शिफ्टर पे इतना यूजफुल नहीं है। हाई स्पीड पे, हाईवे पे आपको एकदम ही सडन एक्सेलरेशन चाहिए तो आपके लिए यूजफुल है, बट अदरवाइज डेली यूज में इट्स नॉट दैट यूजफुल, इज व्हाट ही इज सेइंग। इट इज करेक्ट, राइट ऑब्जर्वेशन। यस। ओके, देन नेक्स्ट एक है, आपको टॉप रैक माउंट मिलता है। ओके, तो कंपनी फिटेड मिलता है, जो कि बेस वेरिएंट में नहीं आता है, बट आप लगा सकते हैं वो एक्सेसरीज के तरह पे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सो आपको बीटीओ में चाहिए आपको वो डायरेक्टली कंपनी फिटेड आता है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। टॉप वेरिएंट में, एंड बीटीओ में आपको वो कंपनी फिटेड आता है। ओके, सो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा बीटीओ, ओके, बिल्ट टू ऑर्डर। तो बेसिकली बीटीओ वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन का फर्क है। ओके, सो एंड देन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ऐड हो जाता है उसमें। ओके, सो यही है। Okay, so adjustable suspension you'll get in the BTO variant and the tire pressure monitoring. Yes. Adjustable suspension देखिए guys, if you are into that off-roading वाला part, या फिर आपको एकदम फाइन ट्यून करना है where you're handling the technical trails, जहाँ पे आपको compression चाहिए, rebound भी adjust करना है आपके liking के हिसाब से, so I think that will be useful. But as a common person, even if you don't have that adjustable suspension, that is also fine, because this bike with the price, how much this would costed on road? 2.45 on road. So 2.45 lakh में you already getting the bike which is fully loaded with the excellent setup. Mechanically सारी जो है वो गाड़ियाँ सेम ही है, तीनों भी variant. So I think this is what it looks like a most value for money among the all three offerings. But again, वो choice आपका अपना है, whatever you go for. सस्पेंशन में एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि एडजस्टेबल सस्पेंशन होगा, बेटर होगा। एक्चुअली ये भी एक फीचर यानी गिमिक ही है, मुझे लगता है, यानी मेरे प्रोस्पेक्टिव। अभी आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं, पर जिसका जो बेस का जो सस्पेंशन है यानी नॉन एडजस्टेबल जो है, ये इतना ट्यून अच्छा किया है टीवीएस ने कि यू नो नीड टू गो फॉर एडजस्टेबल सस्पेंशन। ओके, सो अगर आप एक्सट्रीमली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आपको खुद के वेट के हिसाब से अगर उतना अंदर जाके वो ट्यूनिंग करना है तो आप जा सकते हैं, पर आई डोंट थिंक कि कोई एडजस्टेबल सस्पेंशन लेके इतना करता बैठता है। वेरी स्पेसिफिक, वेरी फ्यू यूजर, 1-2% लोग करते होंगे, बट अदरवाइज जनरल पब्लिक तो जो सस्पेंशन दिया है उसी में खुश है। ओके, तो आपको कभी हुआ है क्या सिग्नल पे आप रुके और लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? जब से बाइक लिया है तब से वो हो रहा है। ओके, सो अनिकेत हैज टर्न इनटू अ सेलिब्रिटी गाइस। सो जब भी वो रुकता है लोग देखते हैं, पूछते हैं कि भाई ये कौन सा बाइक है। सो या दैट्स रियली, सो अगर आपको अटेंशन चाहिए देन आल्सो यू शुड डेफिनेटली कंसीडर अपाचे आरटीएक्स की जो हाइट है वो है 835 mm। मेरी हाइट है 5'7" मैं इसके ऊपर आपको बैठ के दिखाता हूँ हाउ डज दिस बाइक सूट्स माई 5'7" फ्रेम। So I'm not able to do the flat foot on this, but tiptoe हो रहा है। राइडिंग शूज की वजह से थोड़ी सी हाइट मेरी बड़ी है, बट आई एम एबल टू मैनेज दिस। और इसको मूव करना जो है गाड़ी को वो भी काफी कंफर्टेबल है, सो यू कैन मूव इट एज वेल। सो अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू मैनेज दिस बाइक। ओके, अब बुलाते हैं अनिकेत को, जिनकी ये बाइक है। सो अनिकेत, आपकी हाइट कितनी है? जी मेरी अराउंड 5'9", 5'10". ओके, 5'9" से 5'10" है, आप यहाँ पे खड़े होंगे। सो ही इज थोड़ा सा हाइट उसकी ज्यादा है। आप देखते हैं कि उसके लिए ये बाइक कितना कंफर्टेबल है। यस, ओके, सो ही इज एबल टू डू फ्लैट फुट इजीली, राइट? या आप थोड़ा आगे पीछे मूव करोगे तो दिस विल बी मच इजियर फॉर यू टू डू। सो एक्सेसिबिलिटी भी गाड़ी की काफी अच्छी है। ओके, और वन लास्ट पॉइंट जो है वो इसका एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट नोट तो सुने बिना हम वीडियो को एंड नहीं कर सकते। दिस इज हाउ इट साउंड्स। ओके, सो इसका एग्जॉस्ट नोट भी काफी बेसी है। आई थिंक ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा।
तो गाइस चलिए एंड करते हैं इस रिव्यू को। दिस इज जस्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने सिर्फ 200 किलोमीटर की गाड़ी चलाया है, तो जब उनका रनिंग हो जाएगा तो उसका एक अलग सा रिव्यू लेके आएंगे, मे बी आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे गाड़ी परफॉर्म कर रही है, सारी चीजें जो दी है वो सब काम कर रही है क्या, माइलेज टेस्ट भी होगा उसमें कि माइलेज बाइक कितना दे रही है। तो यस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर है जो देख रहे हैं अपाचे RTX, उनके साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज बीइंग वेरी पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम अनिकेत। दिस बाइक लुक्स बैंग फॉर इट्स बक्स। 2,45,000 you are getting this much huge big motorcycle, so this is definitely लोग नोटिस adds करते हैं रोड पे। हाँ, या ओके, वन मोर पॉइंट। सो आपको रोड को अटेंशन चाहिए, RTX 300 टू गो। तो चलिए अनिकेत, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। विल डेफिनेटली कनेक्ट आफ्टर योर फर्स्ट सर्विस। यस, थैंक यू गाइज, बाय बाय। बाय।